इधर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुआ। इंद्र ने मेघों से पूछा, देखो क्या हाल है ब्रज का, बेहाल है। मेघ आए, मेघ आए थे बेहाल देखने, लेकिन यहां तो सब ठीक ठाक हाल है। मेघ वापस गए, इंद्र ने पूछा क्या हाल है, क्या लोग बेहाल हैं? तो हंस करके मेघ बोले ना बेहाल है, ठीक ठाक सब ब्रजवासियों के हाल है। इंद्र बोले कैसे? मेघ बोले हमें भी नहीं पता कैसे, अब जैसे भी हों पर हैं अच्छे हैं। अच्छा, पर इतना पानी बरसाया कहां गया? मेघ बोले यही तो हम तुमसे पूछने आए कि तुम पता करो कि इतना जल हमारा खाता खत्म हो गया, डाटा खत्म हो गया, लेकिन इनके पास ना जाने ऐसा कौन सा छाता है कि पूरा जल समा गया। और जल गया कहां? इंद्र बोला तुम बताओ। मेघ बोले आप पता लगाओ, हमारा तो काम बरसाने का है, बरसा दिया। अच्छा, आप लोग भी विचार करो मन में कि जल कहां गया। अगर ये पता करना है कि जल कहां गया तो इसके लिए आपको राम अवतार में जाना पड़ेगा। सुनो कैसे। राम अवतार में जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, रावण को मार दिया, तो भगवान वापस आए। वापस आए तो राजा बने। राजा बने तो एक दिन जानकी माता ने कहा, सरकार आपने अभी तक जितने भी महात्मा बुलाए वो सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं, इतना इतना सा 50 ग्राम 100 ग्राम। कोई ऐसा महात्मा बुलाओ जो खूब खाता। राम जी बोले जैसी इच्छा देवी। तो रघुनाथ जी ने अगस्त मुनि का न्योता कर दिया। बोले चलो बाबा तुम्हारा न्योता है, और इशारों में कह दिया बाबा जब तक हम ना कहें तब तक खूब खाना। और अगस्त मुनि का है इतना बड़ा खाता। देखो जिसका जितना बड़ा खाता वो उतना ही तो खाता है? खाता कितना है? जिसका जितना बड़ा खाता वो उतना ही खाता। तो अगस्त मुनि का था बड़ा खाता, वो खूब खाते थे। मुनि आए, जानकी माता ने सोची कितना खाएंगे, 8-10 मालपुआ। जानकी माता ने जल्दी जल्दी पूरी ली, मालपुआ बनाए, बना करके महात्मा को रखा। लो महाराज पाओ। महात्मा जी ने जलल और पहले ही अर्पण करके रखे थे वे, तो माता जी रख नहीं पाई, वे पहले ही सटका गए। और हैं जानकी माता बोली जय हो, एक बेर में 13 मालपुआ। जानकी माता ने सोची ये तो बहुत ज्यादा भूखे लग रहे, 4-5 दिन के भूखे होंगे, सो जल्दी जल्दी गई और 40-50 बनाए मालपुआ, मोटे मोटे 40-42 नंबर लेकर आई। लो महात्मा जी पाओ। जानकी माता रख नहीं पाई, जा नहीं पाई अंदर। महात्मा जी पूरे 50 मालपुआ सटका गए। अब जानकी माता खान लगो कि जे बाबा जी तो इतने बड़ो खाता के खाता ही खाता। सोई जानकी माता जल्दी जल्दी पूरी बेलें, मालपुआ बेलें, जल्दी जल्दी कढ़ाई में डालें, जल्दी जल्दी बनावें, और जहां धरवें और 2 मिनट ना हो पाए बाबा सब सटका जाए। और फिर काबे और ले आओ। दिन भर हो गया, बाबा जी ने मना नहीं करी। जानकी माता लगे अब तो बहुत हो गई, अब तो मना करेंगे। शर्त ये थी कि वो ही मना करें तब माने। फिर ले गई, फिर रखी, फिर बाबा पा गए। जानकी माता को लगा के हम अकेले पड़ गए, हम ही आटा गूंथे, हम ही मालपुआ बनाए, हम ही कढ़ाई में डालें, हम ही परसे, इसलिए लगता है बाबा को रिदम नहीं बन पा रहा हो। तो जानकी माता ने क्या किया, भगवान गणेश जी को बुलाया। हे गणेश भगवान प्रकट हो। जी माता आप क्या बताइए, हमने एक ऐसा महात्मा बुला लिया जिसका लंबा है खाता, वो दिन भर से खा रहा है, कुछ हमारी मदद करो। गणेश जी बोले आप तो बताओ क्या मदद करना है। बोले कुछ नहीं, बेलो, आप तो मालपुआ का बेलन भर कर दो, बाकी हम देख लेंगे। अब आप मन में कल्पना करना कि गणेश जी का भारी बड़ा पेट और सामने रखा हो उर्सा, लेके गणेश जी बेल रहे हो।
अब गणेश जी ने बेलो, गणेश जी ने सोची कितना खाएंगे, दिन भर के तो खा ही रहे, 1-2 घंटा में तृप्ति हो ही जाएगी। सोई गणेश जी ने जल्दी जल्दी बेलो, जानकी मैया जल्दी जल्दी कढ़ाई में डालें और जल्दी रखवे जावे, और जहां रखवे जावे सोई बाबा सटका जावे। रात भर हो गई, गणेश जी पसीना पहुंचत भाई, बोले जो बताओ माता जी और कितनी देर तक खाएंगे जी। जानकी माता जी बोली यही पता होता तो हम तुम्हें बुलाते। गणेश जी बोले अब एक काम करो, हम पर सही, हम मन देख ले भी कहने कितनो खाने, आप बेलो। सो जानकी माता बेल वे लगी, काट वे लगी, और गणेश जी भारी शरीर सो टुम टुम चलें और धरें, महात्मा की तरफ देखें कि आप कह देंगे बास, लेकिन जैसे ही महात्मा खाएं फिर खाएं और ले आओ। तो गणेश जी गौर के देखें कि कब लो, महात्मा बोले और ले आओ। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महात्मा नहीं भरे पेट, अखंड कड़ाई चल रही। तीसरे दिन गणेश जी हाथ जोड़ के बोले माता अब हमें तो आज्ञा दो। जानकी माता बोली क्यों? अरे बोले कोई ठिकाना तोड़ी है, इन्हें कब तक खाना है, एक तो पहली बार हम रसोई में फंसे और ऊपर से ऐसे महात्मा मिले, माता हमें तो आज्ञा दो, हमें जाना है। जानकी माता बोली नहीं नहीं, कोई जुगत देखो, युक्ति देखो, तुम तो गणेश जी हो, बुद्धि के दाता, कोई युगत बताओ। गणेश जी बोले हाँ एक उपाय है। मालपुआ गणेश जी ने हाथ में लिए, माता जानकी जी ने बनाए, और चौथे दिन मालपुआ लेकर के गणेश जी गए, महात्मा जी को रखा, हाथ जोड़कर कहा महाराज अगर आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना, जल तो मांगो बीच में, पानी पी लेना जल। महात्मा बोले गणेश जी चिंता मत करो, जब आधा हो जाएगा तब जल मंगा लेंगे। सोई गणेश जी वापस आए, दंडवत करके बोले माता जी जय हो। जानकी माता बोली क्या हुआ? बोले अबे उनको आदो नहीं भवा, अब जो पतोनिया के अबे आदो नहीं भाव, कबे आदो होने कबे पूरो होने, हमें लगा जो ले हम यहाँ पूरो हो जा रहे। इसे माता हमें तो आज्ञा दो, हमें तो आज्ञा। ले माता जी ने कहा नहीं नहीं। 4 दिन अखंड कड़ाही चली। चौथे दिन जानकी माता ने रघुनाथ जी की तरफ सामने गए, सरकार अब तो ऐसे खावे वाले ले आए कि खा ही खा रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। तो रघुनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप आखिर संतुष्ट हो? जानकी जी 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 महाराज जी सरकार। रघुनाथ जी ने अपने हाथ से एक मालपुआ बनाया, उस पर तुलसी दल रखा, महाराज पाइए। अगस्त बाबा ने वो मालपुआ पाया, पेट पर हाथ फेरा, जय हो सरकार अब पूर्ण तृप्ति है, अब आनंद है, अब नहीं पाएंगे। गणेश जी बोले जय हो, भगवान की बड़ी कृपा है। जानकी माता बोली गणेश जी हाँ अब महात्मा जी ने पा तो लिया है, 4 दिन में पेट भर गया है, अब जल ले आओ जल। गणेश जी बोले हमें तो विदा दो। माता जी बोली क्यों? बोले जिन्होंने 4 दिन भोजन किया हो, जल का तो पता ही नहीं कितने दिन पिएंगे। गणेश जी बोले अब हम तो चल रहे, अब हमारी तो विदाई कर। तो राम जी बोले गणेश जी जाओ मत, चिंता मत करो, ये अभी जलपान नहीं करेंगे, जब हम द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे और जब राजा देवराज इंद्र बारिश करेगा तब बासुकी नामक नाग से कुंड बनेगा, उस कुंड में यह जल भरता जाएगा और उस कोप के जल जो इंद्र के कोप के द्वारा मूसलाधार होगी, उस संपूर्ण जल को यही महात्मा पी जाएंगे। आहा, इसीलिए ब्रज में एक बूंद नहीं। इंद्र पूछ रहे बताओ क्या हाल है, क्या ब्रज का हाल बेहाल है? मेघ बोले महाराज हाल ठीक ठाक है, एक बूंद जल नहीं है। इसके पीछे रघुनाथ जी की, राम की लीला है, हमारे रघुनाथ जी की वह त्रेता युग की लीला का कारण है। इस प्रकार अंततो गत्वा इंद्र समझ गया कि यह जो नंद के छोरा हैं ये कोई साधारण नहीं, साक्षात ईश्वर हैं। तुरंत हाथ जोड़ता हुआ इंद्र भगवान की शरण में आ गया। बोलो गोवर्धन नाथ की।